हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हमारा 10वां पेपर सेट है जिसमें हम आर्मी में पिछले एग्जाम में पूछे हुए उन सभी पर्सन्स के बारे में चर्चा करते आ रहे हैं जो लगातार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के पेपर सेट की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? द व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ प्योर वाटर। तो हम सब लोग जानते हैं कि हम जो पानी पीते हैं उस पानी की पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7 होती है। और ये भी पता है कि पीएच 7 होने का मतलब आपका जो पानी है पीने वाला वो कैसा होता है? उदासीन होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास से? बी ऑप्शन हो जाएगा 7। अब एक बात याद रखना, 7 से जो कम पीएच वाले होते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं, और 7 से जो ज़्यादा पीएच वाले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अपन क्षार कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन है, सोने का रासायनिक चिन्ह क्या होता है? व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड। सभी जानते हैं कि सोने का सिंबल क्या होता है? एयू होता है। और इस सोने का रासायनिक नाम लैटिन नेम क्या होता है? इसे ओरम भी कहा जाता है। अब देखो, जितने भी आर्मी के एग्जाम हुए हैं उनमें कई बार पेपर ऐसा आता है कि आपको ऐसा लगता है कि आर्मी जीडी का लेवल जो है वो उसके इक्वल है। जैसे ये क्वेश्चन है, सोने का रासायनिक चिन्ह क्या है? ये आर्मी जीडी में बहुत बार पूछा जाता है और आपकी आर्मी टेक्निकल और आर्मी नर्सिंग में भी कई बार पूछा जाता है। तो कुछ सिंपल क्वेश्चन हैं, उनको भी आपको याद रखना है, कुछ ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती आपको। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास से? सोना का रासायनिक चिन्ह क्या हो जाएगा? एयू हो जाएगा। क्वेश्चन है, भारी हाइड्रोजन में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन हैवी हाइड्रोजन एटम आर। तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला होता है 1H1 जिसे अपन प्रोटियम कहते हैं, सेकंड होता है 1H2 जिसे अपन क्या कहते हैं? ड्यूटेरियम कहते हैं, और तीसरा होता है 1H3 से क्या कहते हैं अपन? ट्राइटियम। अभी पूछ रहा है कि भारी हाइड्रोजन, तो सबसे हल्का हाइड्रोजन कौन सा होता है? प्रोटियम होता है। उसके बाद कौन होता है आपके पास से? ड्यूटेरियम आता है। तो ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? अब देखो, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? न्यूट्रॉन निकालने के लिए जो परमाणु भार होता है उसमें से परमाणु क्रमांक को घटाना होता है। आपका परमाणु भार 2 है ड्यूटेरियम का और परमाणु क्रमांक 1 है, तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो भारी हाइड्रोजन न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है आपके पास से? 1 होती है। अगर ट्राइटियम की पूछता तो कितनी होती? 2 होती। तत्व जो आवर्त सारणी के दाहिने तरफ पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? द एलिमेंट्स ऑन द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर नोन एज। तो हमने कहा कि आपकी पीरियोडिक टेबल होती है, उस पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ इस तरह की संरचना होती है पीरियोडिक टेबल की। ये आपके पास पहला वर्ग हो गया, ये दूसरा वर्ग हो गया इधर वाला। उसके बाद यहाँ पे बीच में कौन आता है? डी ब्लॉक आते हैं। और उसके बाद 13 से लेकर के और यहाँ 18 तक कौन आता है हमारे पास? पी ब्लॉक आता है। तो यहाँ आपका कौन सा ब्लॉक है? पी ब्लॉक है। और यहाँ आपका कौन सा ब्लॉक है? डी ब्लॉक है। और यहाँ आपका कौन सा ब्लॉक है? एस ब्लॉक है। तो हमने कहा कि आपके जो दाहिने तरफ होता है ये आपका कौन सा भाग होता है? बायां भाग होता है। और ये आपका कौन सा भाग होता है? दायां भाग होता है। तो दाहिने भाग में कौन पाते हैं हमारे पास? नॉन मेटल्स मिलते हैं, अधातु तत्व मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि आवर्त सारणी के दाहिने तरफ कौन मिलते हैं? नॉन मेटल्स मिलते हैं। और अगर बाईं तरफ पूछा जाए तो बाईं तरफ कौन मिलता है हमारे पास? मेटल्स होते हैं। और बीच वाले भाग में कौन होता है आपका? ट्रांजिशन मेटल होता है। ट्रांजिशन मेटल या संक्रमण धातु तत्व डी ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ से याद करके जाएंगे कि डी ब्लॉक जो होता है उनमें सभी धातु पाई जाती हैं, और डी ब्लॉक के धातु तत्वों को हम संक्रमण तत्व कहते हैं। तीसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आपको याद रखना है कि संक्रमण धातु तत्व जो होते हैं वे सारे के सारे लगभग क्या करते हैं? कलरफुल कंपाउंड बनाते हैं या रंगीन यौगिक बनाते हैं। इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द ड्राई आइस। अब एक बात याद रखना, ड्राई आइस का फॉर्मूला क्या होता है? ठोस CO2 जो होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को अपन क्या बोलते हैं? शुष्क आइस शुष्क बर्फ बोलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट लैंग्वेज में आर्मी में पूछा गया है। आर्मी के क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज आपको थोड़ी सी डिफरेंट मिलेगी जो अपन क्वेश्चंस की बात करते हैं। इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ठोस CO2। यहाँ पे ठोस लिखा हुआ नहीं है लेकिन कॉमन सेंस की बात, इसलिए अपन को क्या करना पड़ेगा कि CO2 जो होता है वो क्या होता है आपके पास? शुष्क बर्फ होता है। अगला क्वेश्चन है, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा खालिस्तान प्रतिशत होता है? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। हम जानते हैं कि वातावरण में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन होती है। इसका परसेंट कितना होता है? 78% होता है। उसके अलावा वातावरण में ऑक्सीजन जो होती है वो लगभग 20.98% मिलती है, या लगभग 21% की लमसम मिलती है। तो आप क्या कहोगे कि वातावरण में ऑक्सीजन कितनी होती है? 21% होती है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान धातु को हमेशा मिट्टी के तेल में रखा जाता है। द मेटल ब्रेक खालिस्तान इज ऑलवेज केप्ट इनटू द केरोसिन। अब एक बात याद रखेंगे अपन, केरोसिन में हम ज़्यादा क्रियाशील धातु तत्वों को रखते हैं। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, सोडियम और पोटेशियम। हमने कहा कि सोडियम धातु को हमेशा किस में रखते हैं अपन? केरोसिन में रखते हैं। किस में रखते हैं? केरोसिन में।
लेकिन अगर पोटेशियम भी साथ में ऑप्शन है तो एक बात ये ध्यान रखेंगे अपन कि पोटेशियम जो होता है वो सोडियम की तुलना में ज़्यादा क्रियाशील होता है। इसलिए अपन पोटेशियम को किस में रखते हैं, पैराफिन या मोम में रखते हैं। कहाँ रखते हैं, पैराफिन या मोम। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि पैराफिन या मोम में किसे संग्रहित किया जाता है, तो किसको करते हैं अपन, पोटेशियम को करते हैं। क्यों, देखो यहाँ पे अपन दो क्वेश्चन की बात और कर लेते हैं। हम जानते हैं कि सोडियम और पोटेशियम के अगर दोनों को एक साथ केरोसिन में रखा जाएगा तो पोटेशियम क्या होता है, आपका हल्का होता है। पोटेशियम आपका सोडियम की तुलना में क्या होता है, हल्का। और अगर हल्का है तो क्या होगा, पोटेशियम जो है वो केरोसिन की सतह पे आ जाएगा, और अगर केरोसिन की सतह के ऊपर तैरेगा तो वहाँ पे वो क्या होगा, बाहरी वातावरण से क्रिया करके आग लगा सकता है या जल सकता है या विस्फोट कर सकता है। इसलिए हम पोटेशियम को पैराफिन या मोम के अंदर रखते हैं, और केरोसिन की सूरत अपन यहाँ पे सोडियम को रखते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस वायु में सर्वाधिक पाई जाती है। तो हम जानते हैं कि वातावरण में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है, तो आपका आंसर क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन क्या होती है, इन्वायरमेंट में 78% में पाई जाती है। हम ये क्वेश्चन की चर्चा पहले भी कर चुके हैं, बट ये क्वेश्चन अभी आर्मी में पूछा गया है। बेसिक क्वेश्चन से जो पूछे जा रहे हैं, विच गैस इज प्रेजेंट मैक्सिमम परसेंटेज इन द एयर, तो क्या होता है आपका, नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस का रंग डैश 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 होता है। द कलर ऑफ हाइड्रोजन गैस डैश डैश इज, तो क्या होगा, हम जानते हैं कि हाइड्रोजन H2 गैस होती है। सबसे पहली बात, हाइड्रोजन क्या होती है, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, हाइड्रोजन। ज्वलनशील गैस भी कौन सी होती है, हाइड्रोजन। और हम ये कहते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन जो होती है वो कब निकलती है, जब किसी भी M4 मेटल धातु और किसी भी अम्ल एसिड की रिएक्शन करवाते हैं तो हमेशा क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। कुछ केसेस में नहीं निकलती, उसके बारे में अपन एक अलग सी वीडियो बनाएंगे शॉर्ट फॉर्म में, तो आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। तो हाइड्रोजन गैस का रंग कैसा होता है आपके पास, कलरलेस होती है, इसका कोई भी कलर नहीं होता। हम एक बात और कर चुके हैं, सर्वाधिक उष्मीयमान वाला ईंधन कौन होता है, हाइड्रोजन। सबसे कम प्रदूषण देने वाला ईंधन कौन सा होता है, हाइड्रोजन। सर्वाधिक फ्यूल वैल्यू उष्मीयमान ईंधन मान किसका होता है, हाइड्रोजन का। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं अपन, हाइड्रोजन को कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आज की पेपर सेट का लास्ट क्वेश्चन क्या है, पीतल, ब्रांस और कांसा मतलब ब्रॉन्ज में समान एलिमेंट कौन सा होता है, द कॉमन एलिमेंट जो होता है वो इन दोनों में से कौन सा होता है। तो अपन जानते हैं पीतल के अंदर क्या होता है, पीतल एक मिश्र धातु होती है जो कॉपर और जिंक की बनी होती है। और आपका कांसा जो होता है, इसमें कांसे लिखा हुआ है, कांसा जो होता है वो कॉपर और टिन का मिलकर बना होता है। तो इन दोनों मिश्र धातुओं में, दोनों एलॉय के अंदर कॉमन मेटल कौन आ रहा है हमारे पास, कॉपर आ रहा है। इसी कॉपर को हम क्या कहते हैं, कांसा, कांस्य भी कह सकते हैं, तांबा भी कह सकते हैं। तो हमारे पास इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तांबा और सी कॉपर हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। आपको अगर पेपर सेट में जो मेहनत की जा रही है अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें, और अपने आर्मी के दोस्तों के साथ जो लगातार आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें, और सब वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार फिर हम अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे आपके पास कम से कम 50 क्वेश्चंस का पेपर सेट लेके आएंगे, और उसको हो सकता है तो अपन बोर्ड पे कराने की कोशिश करेंगे। उसमें वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर होंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो दोस्तों हम ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने लगातार पूरा वीडियो आपने देखा है सारे के सारे, तो आपकी आने वाली नेक्स्ट आर्मी एग्ज़ाम में हमारे 10 के 10 क्वेश्चन जो आएंगे आपके पास टेक्निकल और नर्सिंग में, सारे के सारे इन्हीं वीडियो से होंगे। तो एक बार अपना स्नेह देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।